जय हो। दिलवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। जय हो। यहाँ पर 12 अनुपेक्षाओं का वर्णन चल रहा है और इसी संदर्भ में 10 धर्म उत्तम 10 लक्षण धर्म का वर्णन यहाँ पर आया है। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्यागम की चंद्रमितर, ये 10 प्रकार का उत्तम महाधर्म कहलाता है। यही धर्म मोक्ष का कारण है। इसीलिए ज्ञानी मनुष्यों को मन वचन काया से क्षमा आदि धर्मों को धारण करना चाहिए। बुद्धिमान लोग धर्म से ही तीर्थंकर पद पाते हैं। धर्म से ही चक्रवर्ती की विभूति मिलती है। इंद्र के सुख स्वर्ग राज्य कीर्ति दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो पदार्थ दुर्लभ है, जो दूर है, जो बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, वे भी धर्मात्मा जीवों को धर्म के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त हो जाया करता है। धर्म से ही पुत्र पौत्र आदि कुलों मिलते हैं। धर्म से ही सुख की सामग्री मिलती है। धर्म से ही रूपवती स्त्री मिलती है और धर्म से ही सेवक आदि प्राप्त होते हैं। जिनके धर्म का उदय होता है उसके पास सुख देने वाली तीनों लोगों की लक्ष्मी घर की दासी के समान स्वयं आ जाती है। इतनी बड़ी बात कही गई है कि जिसके आत्मा में अंतरंग में धर्म का उदय रहता है उसके पास सुख देने वाली तीनों लोगों की लक्ष्मी घर की दासी के समान स्वयं आ जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका मूल कारण धर्म ही है। धर्म के बिना ये कुछ भी प्राप्त नहीं होते। इसलिए बुद्धिमानों को सबसे पहले धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इसीलिए बुद्धिमानों को बहुमूल्य मनुष्य पर्याय रूप धर्म पाकर धर्म के बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहिए। प्रतिपल कोई भी क्रिया यदि मनुष्य करता है तो क्रिया में उसको ये देखना चाहिए कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या केवल धन कमाना ही उद्देश्य रह गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो प्रतिपल धर्म का चिंतन करता है, अपनी हर क्रिया में धर्म देखता है। जो निर्मल धर्म का पालन करते हैं उसके चरण कमलों को इंद्र भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। निर्मल धर्म यानी जिसके अंदर कोई मल ना हो, धर्म में बिल्कुल शुद्ध हो, स्वच्छ हो, सम्यक को दर्शाने वाला हो, कोई भी मायाचारी ना हो, कोई कथाएं नहीं हो, कोई क्रोध ना हो, कोई मान ना हो, कोई माया ना हो, ऐसा व्यक्ति जो निर्मल धर्म करता है, मल रहित धर्म करता है, उसके चरणों में इंद्र भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। तो औरों की तो बात क्या है। किसी ने पूछा कि पंचम काल में देव क्यों नहीं आते, तो आचार्य ने बताया कि देखो पंचम काल का जीव उतना निर्मल धर्म नहीं करता। देव जब तक आते हैं उसके पास चतुर्थ काल तक का जो जीव होता है वो निर्मल धर्म करता है और पुण्यशाली होता है, महापुण्यशाली होता है। क्योंकि पंचम काल में जन्म लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि पुण्यशील है। तो जिसका पंचम काल में जन्म लिया है वो नियम से मायाचारी को करेगा ही करेगा, क्योंकि इस काल का प्रभाव ही ऐसा है। तो वो देव फिर जो मायाचारी होते हैं उनके पास आया नहीं करते, इसलिए केवल मुनियों को छोड़कर मुनियों के पास कभी कभी वो आते हैं, लेकिन साधारण मनुष्यों के पास देव नहीं आते। ऐसा यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यही समझकर सज्जनों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्री जिनेन्द्र देव के कहे हुए दया में धर्म का पालन करना चाहिए। कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? जो जिनेन्द्र भगवान ने दया धर्म बताया। दया कोई भी धर्म, कोई भी कार्य करना है उसमें दया का भाव अवश्य रखना। कोई भी क्रिया करनी है उसमें ध्यान रखना कहीं कोई जीव हिंसा तो नहीं हो रही। ये उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म सुख का सागर है, मोक्ष का कारण है, समस्त गुणों की निधि है, स्वर्ग की सीढ़ी है, इंद्रों के लिए अनेक विद्या देने वाला है, तीर्थंकर पद देने वाला है, समस्त कर्मों को नाश करने वाला है, संसार को समस्त लक्ष्मी और शोभा को देने में चतुर है और अत्यंत निधि आदि का घर है। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान श्री जिनेन्द्र देव के गए हुए सद्धर्म, देखो धर्म के आगे भी सधर्म लगा दिया, सद्धर्म धर्म से उत्तम और बिल्कुल प्योर जिंदगी सदा पालन करना चाहिए। इसी धर्म अनुप्रेक्षा, ये 12 अनुप्रेक्षा शास्त्रों में कही गई हैं। ये सब अनुप्रेक्षाएं मुक्ति रूपी स्त्री की पति है, यानी जो मोक्ष का द्वार है वहाँ की ये सब सीढ़ियाँ हैं। शार्दूत है, वैराग्य और धर्म आचरण की माता है। जो मनुष्य अपने हृदय में इनको धारण करते हैं
वे तीनों लोगों के स्वामी हो जाया करते हैं। उनके सब प्रकार की लक्ष्मी स्वयं आ जाती है, सब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और मुक्ति, श्री ज्ञान चरित्र आदि धार्मिक गुण अत्यंत वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से भगवान के हृदय में अनंत सुख का कारण और कर्म रूप शत्रुओं का नाश करने वाला वैराग्य दूना हो गया। ये सब 12 भावनाओं को चिंतन कौन कर रहा है? ये शांतिनाथ भगवान, जो अपने 75,000 वर्ष पूरे कर चुके हैं और वैराग्यता की ओर बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने ये 12 भावनाओं का चिंतन किया और यहाँ पे इसका वर्णन आया। उन्होंने विरक्त होकर 6 खंड पृथ्वी, 9 निधि, 14 रत्न, भोग, काया, स्त्री आदि का मोह छोड़ दिया और वो घर से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में ही ब्रह्मलोक में रहने वाले अत्यंत शांत, दीक्षा, कल्याण को सूचित करने वाले देव ऋषि, ब्रह्मचारी, निर्मल हृदय को धारण करने वाले एकावतारी, चतुर और 11 अंग, 14 पूर्व के पारगामी दिव्य मूर्ति को धारण करने वाले सारस्वत, आदित्य, वहिन्द, अरुण, गर्दद्वय, दूषित, अव्याभाव, अरिष्ट, ये 8 प्रकार के विलक्षण लोकांतिक देव अपने अवधि ज्ञान से और अकस्मात होने वाले चिन्हों से भगवान का वैराग्य उत्पन्न होना जानकर आए। लोकांतिक देव 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनके नाम दिए गए हैं, भेद हैं, नाम के भेद हैं। सारस्वत, आदित्य, वाणी, अरुण, गर्दद्वय, तुषित, अव्याभात और अरिष्ट। तेरा नाम क्या बेटा? और तेरे पापा का नाम? अरुण। देखो दोनों के नाम आगे देखे, है ना? और तुम लोकांतिक देव बनोगे आगे चल के, दोनों बाप बेटे, ठीक है? है और कभी देखो है नहीं, आदित्य, वन, अरुण, दो ही नाम है जो नाम ज़्यादा चलते हैं। सारस्वत तो जैनों को कोई रखता नहीं। तो ये 8 प्रकार के देव तदंतर उन्होंने, अब वो क्या है, लोकांतर देव को पता लग गई इनको वैराग्य, तो उनकी वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं, उनको संबोधन देने आते हैं। भगवान आप बिल्कुल सत्य सोच रहे हैं, आपने जो चिंतन किया वो उत्तम है। तदंतर उन्होंने हाथ जोड़ श्रेष्ठ द्रव्यों से भगवान की पूजा की और फिर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर उत्तम गुणों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे कि हे देव, अब क्या है, संबोधन दे रहे हैं इनको, शांतिनाथ भगवान को। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? लोकांतिक देव, जो क्या होते हैं? ब्रह्मचारी होते हैं और 11 अंग, 14 पूर्व के पारगामी होते हैं, एक अवतारी होते हैं। देखो यहाँ पे आया है, एक अवतारी, निर्मल हृदय को धारण करने वाले, देवों में देव, देव ऋषि, ये गुण होते हैं ऐसे लोकांतिक देवों में। यानी अगले भव में जब वो मनुष्य बनेंगे तो नियम से मोक्ष जाएंगे। कौन? लोकांत, बिल्कुल लिखा हुआ है, एक अवतारी, स्पष्ट लिखा हुआ है, एकावतारी यानी एक अवतारी। नियम से मोक्ष जाएंगे, नियम से मोक्ष जाएंगे अगले भव में। इसलिए ये बिल्कुल वैरागी होते हैं, इनको कोई राग नहीं होता। देवांगनाओं से भी कोई राग नहीं होता। ब्रह्मचारी होते हैं, जो ब्रह्मचार्य को पालन करने वाले होते हैं। लोक के अंत में इनका स्थान होता है, 5 छठवें स्वर्ग के साइड में। तब उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, आप संसार को जानने वाले हो, ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो आपको समझावे? अब वो आए तो समझाने हैं, संबोधन करने आए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो आपको समझा सके, क्योंकि आप तो ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, क्योंकि आप महापुरुषों के भी गुरु हैं। जिस प्रकार भाई तीर्थंकर श्रेष्ठ, तीर्थंकर से श्रेष्ठ कौन होता है? कोई नहीं। जिस प्रकार लोग फूल से वनस्पति की पूजा करते हैं, जल की अंजलि देकर समुद्र की पूजा करते हैं, केवल भक्ति पूर्वक दीपक से सूर्य की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हे जनराज, केवल संबोधन के बहाने से भक्ति करने वाले हम लोग आपकी स्तुति करने आए हैं। क्या कह रहे हैं लोकांतिक देव? कि जो लोग अंजलि में पानी लेके समुद्र की पूजा करते हैं और सूर्य को दीपक से पूजते हैं, उसी प्रकार आप महादीपक हैं। इस 3 लोक के सूर्य के ज्ञान रूपी सूर्य हैं। हम तो आपको
स्तुति करने आए हैं, संबोधन करने नहीं आए हैं। तो कितने बड़े ज्ञानी हैं और अपने को कितना छोटा बना लिया उन्होंने। ऐसे ही हम जब भगवान की स्तुति करने आए तो भगवान के आगे खड़े होकर कहना चाहिए, भगवान हम बिल्कुल निर्गुण हैं, हमारे अंदर आपकी स्तुति करने योग्य क्षमता ही नहीं है, लेकिन भक्ति भक्तिभूत हम आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं। उसी प्रकार हे जनराज, केवल संबोधन के बहाने से भक्ति करने वाले हम लोग आपकी स्तुति करने आए हैं। संबोधन का तो बहाना है, कहा गया है कि हम संबोधन देने आते हैं, लेकिन हम तो वास्तव में आपके चरणों की भक्ति करने आए हैं। हे देव, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, विद्वानों के गुरु हैं, आप इस संसार से भयभीत होने वाले लोगों के रक्षक हैं। इस संसार से बचाने के लिए आप ही मनुष्य के शरणागत हैं। हे देव, आपके धर्म उपदेश से श्रेष्ठ विद्वाओं को धारण करने वाले कितने ही लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, कितने ही पुण्यवान स्वर्ग हो जाते हैं, कितने ही कल्पातीत विमानों में उत्पन्न होते हैं। हे स्वामी, आज सम्यक ज्ञान को रोकने वाले मनुष्यों का मिथ्या ज्ञान रूपी अधिकार आपके वचन रूपी किरणों से नष्ट होकर दूर भाग जाएगा। हे देव, जब आप अपनी देशना देंगे समुद्र में, तो कितने ही मिथ्या दृष्टि होंगे जो आपके समुद्र में आएंगे और उनका मिथ्या आपके संबोधन मात्र से दूर भाग जाएगा, जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। हे देव, आपकी तीर की दिव्य ध्वनि प्रवृत्ति होने से आज रत्नत्र रूप महान मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हे नाथ, आज आपके हाथ में चारित्र रूपी तलवार के होने से ये तीनों लोगों को जीतने वाला मोह रूपी शत्रु अपने आप ही हाँ मैं मरा, हाँ मैं मरा, इस प्रकार कहता हुआ काम रहा है। कौन? मोह। हे स्वामी, आज आपके ज्ञान का उदय होने से संसार में मनुष्यों के स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने वाला और दुख का सागर का महान धर्म का उदय होगा। हे प्रभु, सूर्य के समान आपका उदय होने से सत्तोष के समान पाखंडी लोग करवा रहे हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हे देव, आपका दीक्षा का लड़ा सुनकर धर्म रूपी महासागर की वृद्धि होने से आज हम स्वर्ग निवासियों तथा मनुष्यों को बहुत आनंद हुआ है। हे श्री जिनेन्द्र, आज आपका धर्म से सुनकर बहुत से मोही मनुष्य मोह नाश करेंगे, कामी लोग काम को नष्ट करेंगे, पापी लोग पाप को छोड़ देंगे। हे स्वामी, आपके केवल ज्ञान से सज्जन लोगों का उपकार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हे प्रभु, आप केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यम कीजिए, यानी दीक्षा धारण करें। हे नाथ, वैराग्य रूपी तीर तलवार से जगत को जीतने वाले मोह रूपी दुष्ट योद्धा को मारकर आज ठीक भी संयम धारण कीजिए। उनको संबोधन दे रहे हैं, भगवान अब देर मत लगाओ, अब आप संयम धारण कर लो। हे देव, आज राज्य के कठिन भार को छोड़कर अपने ज्ञान के द्वारा तीनों लोगों के राज्य का कारण सुगम तपस्वरण का भार स्वीकार कीजिए। हे देव, आप विद्वान और मूर्ख दोनों को उपदेश देने वाले हैं, फिर क्या हम लोगों के द्वारा प्रबोधित किए जा सकते हैं? क्या प्रकाश करने के लिए सूर्य को दीपक दिखाया जा सकता है? कि भगवान, आप तो इतने ज्ञानी हैं, जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाने से कोई लाभ नहीं है, ऐसे ही आपको हम कोई भी ज्ञान देने में समर्थ नहीं है। इसलिए ये नाम तपस्या कर आप संसार को पवित्र कीजिए, केवल ज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मनुष्यों को उपकार कीजिए। हे देव, आप धर्म पर काम तीनों के पुरुषार्थों के परगामी हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, तीर्थंकर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। हे नाथ, अब चौथे पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए चारित्र धारण कीजिए, क्योंकि चारित्र धारण कर ही संसार से भक्त जीवों का उद्धार कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार संसार में आकाश से कोई बड़ा नहीं है, परमाणु से कोई छोटा नहीं है, उसी प्रकार हे देव, तीनों काल में आपसे कोई भी देव बड़ा नहीं है। इसलिए हे जिनेन्द्र देव, दिव्य मूर्ति को धारण करने वाले, जगत को आनंद देने वाले परमेश्वर जी, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आपका ज्ञान समस्त संसार को जानता है, इसलिए आपको नमस्कार है। आप सज्जनों के गुरु हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आप मुक्ति स्त्री के पति हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आप कल्याण के सागर हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे देव, इस स्तुति के द्वारा हम आपसे संसार की लक्ष्मी नहीं मांगते, किंतु हमें आप अपने गुणों का समुद्र दे दीजिए। क्या कह रहे हैं? जो जेब है वो कह रहे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपके अंदर जो गुण हैं वो गुण हमें
जैसे रिच कालम बच्चे में पुंजे में बंदा में नमस्कार में उसका खाओ कमत खाओ वही आओ वही गणों कमाई मानो गुण संपत्ति हो मध्यम आपके पास जो गुण संपत्ति है वो गुण संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हम आपकी चरणों की